सबसे पहले मुख्य समाचार। भरोसे की सम्मेलन को लेकर कांग्रेसी लगातार जनता के बीच। राजनांदगांव में विधानसभा चुनाव को लेकर आम सभा को राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे ने किया संबोधित। आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पर किया तीखा प्रहार। दंतेवाड़ा के मुचनार में उफनती इंद्रावती नदी में पलटी नाव, 7 लोग बह गए नदी में, बचाव कार्य जारी। तीरंदाजी प्रतियोगिता में चलाया गया मतदान जागरूकता अभियान। और नगरनार पुलिस ने 84.5 किलो गांजा परिवहन करते हुए 6 आरोपियों को धर दबोचा, किया गिरफ्तार। This program is brought to you by VD Pharmaceuticals, Journey towards Health। बस्तर की बात में दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं मोहम्मद अमीन लीला। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कल देर शाम कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे रायपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, पीसीसी चीफ अध्यक्ष दीपक बैज सहित अन्य कांग्रेसी नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष सीधे होटल चले गए, जहां उन्होंने रात्रि विश्राम किया। आज अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष राजनांदगांव में होने वाले भरोसे की सम्मेलन हेतु रवाना हुए। उनके साथ छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी शैलजा, पीसीसी चीफ और सांसद दीपक बैज, मंत्री शिव कुमार डहरिया भी साथ थे। खड़गे राजनांदगांव में आम सभा को संबोधित कर रहे थे। राजनांदगांव जिला राजनीति के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। गौरतलब है कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने तीनों ही चुनाव इसी सीट से जीते हैं। इस जिले की 6 सीटों में से 2 सीट ऐसी है जिस पर कांग्रेस लगातार 3 चुनावों में जीत दर्ज कर रही है, जिसमें मोहला मानपुर आरक्षित सीट है, वहीं खुज्जी सामान्य सीट है और एससी आरक्षित डोंगरगांव सीट कांग्रेस ने 2018 में पहली बार जीती थी। कांग्रेस पार्टी इन्हीं सीटों पर 2018 के परिणाम दोहराने के इरादे से राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा आयोजित कर रही है। प्रदेश के आबकारी और उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने सरोज पांडे पर तीखा हमला किया और क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। बिलाई के लोग को कितना नौकरी दिलाई, कितने लोग को दिलाई? आपके रिश्तेदार को दिलाई क्या किसी गरीब को दिलाई क्या? सौरभ पांडे खाली नेता है, थोड़ा ऊपर में उनके आका को कुछ करने के लिए, आरएसएस को कुछ करने के लिए कुछ भी बोलती है। मैं तो उसको नेता नहीं मानता। ठीक है। कवासी लखमा ने कहा, छत्तीसगढ़ की जनता सब समझती है। सरोज पांडे और रमन सिंह की राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता जग जाहिर है। भाजपा द्वारा 21 नामों के घोषणा पर कहा कि सबके सब हारने वाले प्रत्याशी है। जल्दी ही कांग्रेस की लिस्ट जारी की जाएगी। हमारी पार्टी में सभी वर्ग को प्रतिनिधित्व दिया जाता है और जीतने वाले प्रत्याशी को ही टिकट का वितरण होगा। दंतेवाड़ा के मुचनार ग्राम में उफनती इंद्रावती नदी में नाव के डूबने की खबर है। मौके पर पुलिस और बचाव दल हालांकि पहुंच गया है। स्वयं पुलिस अधीक्षक की निगरानी में यह बचाव कार्य हो रहा है। यह घटना बारसूर थाना क्षेत्र के मुचनार घाट पर हुई है, जहां ग्रामीणों से भरी एक नाव पलट गई। बताया जा रहा है कि नाव में 7 ग्रामीण सवार थे। सभी की इंद्रावती नदी में डूबने की खबर सामने आ रही है। फिलहाल मामले में 2 ग्रामीणों की मौत हो गई है, बाकी की खोजबीन की जा रही है। बताया जा रहा है कि बारसूर में हर शुक्रवार को साप्ताहिक बाजार लगती है, जहां आसपास के गांव के साथ ही इंद्रावती नदी के उस पार से भी ग्रामीण नाव में सवार होकर खरीदारी करने के लिए पहुंचते हैं। शुक्रवार को भी ग्रामीणों ने सामान खरीदने के बाद वापस अपने गांव जाने के लिए नाव पर सवारी की। नाव में क्षमता से अधिक ग्रामीण सवार होने के कारण नाव का संतुलन बिगड़ गया और नाव पलट गई। सूचना के आधार पर मुचनार घाट के पास इंद्रावती नदी के ऊपर 7 लोग लगभग बोट से पार करने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें बोट पलटने के कारण 7 लोग उसमें बह गए। इसमें प्रारंभिक सूचना के आधार पर एक आदमी सेफली बाहर आ गया है और 3 हैं, जिसमें अथॉरिटीज एसडीआरएफ और बाकी अथॉरिटीज़ को भी इन्फॉर्म कर दिया गया। ये टीम आकर उनको निकाला जाएगा, बाकी अन्य की तस्दीक की जाएगी। कितना क्या टाइम लगेगा सर उनको निकालने में, क्या कुछ जानकारी? बस वो अभी पहुंचने ही वाले हैं। पहुंचते ही बोट लगा के उनको प्रोबेबली आधे पौने घंटे में निकल जाएंगे। शुक्रवार 8 सितंबर को क्राइस्ट कॉलेज के कंप्यूटर साइंस और आईटी डिपार्टमेंट के आईटी क्लब ने एक कार्यक्रम का आयोजन स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल बस्तर में किया। इस कार्यक्रम का नाम था टेक ज्ञान, जिसमें महाविद्यालयों के छात्रों ने स्कूली छात्रों को एजुकेशनल लर्निंग ऐप और टूल्स के विषय में बताया।
छात्रों ने बहुत से मोबाइल एप्लीकेशन के विषय में भी बताया जो स्कूली छात्रों की पढ़ाई में मददगार साबित हो सकती है। साथ ही छात्रों ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और चार्ट के माध्यम से भी कई जानकारियां साझा की और कंप्यूटर के क्षेत्र में करियर कैसे बनाया जा सकता है इस विषय पर भी प्रकाश डाला। इस कार्यक्रम में बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और महाविद्यालयों के छात्रों को धन्यवाद दिया। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल बस्तर के प्रिंसिपल ने हमसे कहा, इस कार्यक्रम से हमारे बच्चों को अपना करियर बनाने के लिए नए नए रास्तों का पता चलेगा, जिससे वे कंप्यूटर साइंस और टेक्नोलॉजी की ओर अग्रसर हो सकते हैं। हमारा स्कूल स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल है। यहाँ पे 600 बच्चे लगभग अध्ययनरत हैं और इससे कम से कम 250-300 बच्चों को अच्छा लाभ प्राप्त होगा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर पंजाबी सनातन धर्म सभा और पंजाबी सनातन महिला सत्संग समिति द्वारा शुक्रवार 1 सितंबर से 8 सितंबर तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन नगर के पंजाब भवन में किया गया था। हम आपको बता दें कि श्री कृष्ण जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में 7 सितंबर को समिति द्वारा सांस्कृतिक प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में बच्चों के लिए पूजा, थाली सजाओ, चित्रकला और फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता शामिल थी। श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन के समापन अवसर पर शुक्रवार को महाभंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में समाज की महिलाएं, पुरुष और बच्चे शामिल हुए। मैं पूर्वा कपूर पंजाब सनातन धर्म सभा की तरफ से आप सभी का सम्मान करती हूँ। स्वागत। हमारे इस महा उत्सव में 1 तारीख से जो 8 तारीख तक प्रोग्राम हुए हैं, मैं उसके बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगी। इसमें बहुत सारे विभिन्न तरह की झांकियाँ बच्चों ने, बड़ों ने, बूढ़ों ने, यहाँ तक बूढ़ों तक हमने इसमें पार्टिसिपेट किया है। और आज जो महाभंडारा चल रहा है, इसमें सभी समाज के उच्च नीच सभी वर्ग के आए हुए हैं और इस महाभंडारा में भोग कर रहे हैं। और मैं चाहूँगी कि हमारे समाज के, हमारे जगदलपुर समाज में जितने भी वर्ग हैं, जिन्होंने हमारा परोक्ष और अपरोक्ष रूप से जिन्होंने हमारा जो सहयोग किया है, उनके लिए मैं बहुत बहुत उनका आभारी हूँ एवं समाज की तरफ से धन्यवाद देना चाहती हूँ। मतदाता जागरूकता अभियान स्वीप कार्यक्रम के तहत संभाग स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में बीजापुर, दंतेवाड़ा, जगदलपुर, नारायणपुर और कोंडागांव जिले के लगभग 300 खिलाड़ी शामिल हुए। खिलाड़ियों के समक्ष स्वीप कार्यक्रम चलाकर 5 जिलों से आए खिलाड़ियों से अपील कर अपने परिवार और अपने गांव मोहल्ले के लोगों को वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल कर आने वाले चुनावों में अधिक से अधिक मतदान करने के लिए जागरूक किया गया। कार्यक्रम की अगली कड़ी में कार्यक्रम संयोजक टी वेंकटराव ने संभाग के 5 जिलों से आए खिलाड़ियों को 100% मतदान करने की शपथ दिलवाई। इस दौरान समस्त खिलाड़ियों ने अपने अपने हाथों में बैनर, पोस्टर लिए आज समय की मांग है, वोट देना तो शान है। चुनाव के दिन नजदीक आए, आप भी अपना वोटर कार्ड बनाएं, घर घर अलख जगाएंगे, मतदाता जागरूक बनाएंगे जैसे अनेकों गगनचुंबी नारे लगाकर अधिक से अधिक मतदान करने के लिए लोगों को प्रेरित किया। विगत दिनों अबू धाबी में आयोजित मिक्स मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतने वाली बस्तर की बेटी तनुप्रिया दत्ता ने इंद्रावती बेसिन विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष राजीव शर्मा से मुलाकात कर उनके सहयोग और समर्थन के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। इसका सिलेक्शन इंटरनेशनल के लिए अबू धाबी दुबई में हुआ था, तो हमारी आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम था। शर्मा सर की वजह से ही सहयोग राशि हमको मिला, इसलिए हम शर्मा सर को धन्यवाद देने आए हैं। हमारी सरकार हर वर्गों के लिए मीडिया छत्तीसगढ़ का नाम पूरे देश और दुनिया में रोशन करे, इसके लिए आप लोग हमारे पास आए, हमारे संज्ञान में बात आई। मेरा नाम तनुप्रिया दत्ता है। मैं यूथ B-44 kg में अबू धाबी में हुए यूथ MMA चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट किया, जिसमें इंडिया से 16 लोग गए थे, जिसमें से 3 मेडल आया, उसमें से एक मेरा ब्रॉन्ज मेडल है। मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी राजीव शर्मा जी को, जिनकी वजह से मुझे चेक मिल पाया और मैं वहाँ जा पाई। तो आशीर्वाद मुख्यमंत्री जी का, हमारी पूरी सरकार का और हमारे पूरे बस्तर वासियों का कि सदैव इसी प्रकार से हमारे छत्तीसगढ़ का नाम पूरे देश और दुनिया में रोशन। साक्षरता सप्ताह के अंतर्गत बस्तर हाई स्कूल के सभागार में विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर महिला साक्षरता पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें संस्था की महिला शिक्षिकाएं, स्वयंसेवी संस्थाओं की महिलाएं, मितानीन और संस्था की मध्याह्न भोजन की महिलाएं उपस्थित थी। वहीं शुभ्रा कुंडू ने समाज में महिला साक्षरता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए अपनी बात रखी। सभी महिला शिक्षिकाओं और
स्व सहायता समूह की सदस्यों का उद्बोधन बहुत ही सार्थक रहा। तत्पश्चात पारंपरिक खेलों का आयोजन किया गया। पिट्ठूल, खो खो, गिल्ली डंडा खेल मुख्य आकर्षण का केंद्र रहे। कार्यक्रम में सभी शिक्षक शिक्षिकाओं की सहभागिता देखने को मिली। इसी तरह स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम अंतर्गत संस्था के सभागार में प्राचार्य BS रामकुमार की उपस्थिति में स्वच्छता जागरूकता के लिए विविध प्रतियोगिताएं संपन्न हुई, जिसमें चित्रकला, भाषण, विज्ञान प्रदर्शनी, क्विज कंपटीशन, निबंध प्रतियोगिता के छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बस्तर पुलिस ने अवैध देसी और कच्ची हाथ भट्टी महुआ शराब बिक्री, निर्माण और बिक्री करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की है। यह मामला थाना परपा के अंतर्गत का है। बस्तर पुलिस ने बताया कि ग्राम बिरिंगपाल निवासी बैसाखी बघेल के पास से 100 लीटर देसी महुआ शराब और लहान 200 किलोग्राम और शराब बनाने का 5 बर्तन जब्त कर आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। नगरनार पुलिस ने अवैध रूप से गांजा परिवहन करते 2 अलग अलग प्रकरणों में कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से लगभग 84.5 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया है। साथ ही आरोपियों के कब्जे से एक सेंट्रो कार और 47,300 रुपये नगद जब्त किए गए हैं। नगरनार पुलिस द्वारा बनाई गई टीम के द्वारा धनपुंजी नाके के पास नाकाबंदी कर मुखबिर के बताए हुए हुलिये के आधार पर संदेहियों को पकड़ा गया। आरोपी उड़ीसा से जगदलपुर आ रहे थे। आरोपियों में शिव कुमार गुप्ता, आरोपी रमेश कुमार, आरोपी पवन कुमार कार में चेंबर बनाकर 74.5 किलोग्राम मादक पदार्थ गांजा ले जा रहे थे, जिसकी कीमत लगभग 7,84,870 रुपये आंकी गई है। सभी आरोपी गांजे को छिपाकर परिवहन करते हुए पकड़े गए। वहीं दूसरे प्रकरण में एक बस में ही गांजे को लेकर यात्रा करते हुए 3 आरोपियों को भी पुलिस ने धर दबोचा है, जिसमें आरोपी L उदय, सौरभ कुमार गुप्ता और हिमांशु वासनिक है। इन आरोपियों के पास से कुल 10 किलो 35 किलोग्राम गांजा पाया गया। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस द्वारा उचित कार्रवाई की गई है। बस्तर कलेक्टर विजय दयाराम के द्वारा प्राकृतिक आपदा पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है, जिसके तहत तहसील दरभा ग्राम कोटुमसर निवासी सुकमन की मृत्यु सांप काटने से पत्नी बुधरी को 4 लाख रुपए की आर्थिक राशि स्वीकृति दी गई है। आइए चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सबसे पहले मुख्य समाचार। भरोसे की सम्मेलन को लेकर कांग्रेसी लगातार जनता के बीच। राजनांदगांव में विधानसभा चुनाव को लेकर आम सभा को राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे ने किया संबोधित। आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पर किया तीखा प्रहार। दंतेवाड़ा के मुचनार में उफनती इंद्रावती नदी में पलटी नाव, 7 लोग बह गए नदी में, बचाव कार्य जारी। तीरंदाजी प्रतियोगिता में चलाया गया मतदान जागरूकता अभियान। और नगरनार पुलिस ने 84.5 किलो गांजा परिवहन करते हुए 6 आरोपियों को धर दबोचा, किया गिरफ्तार। बस्तर की बात में आज बस इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.